नमस्कार। आज मैं क्राइम की कहानी के प्रथम अध्याय के रूप में श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर की कहानी आप सबको सुनाने वाला हूँ। अगर आप सबको कहानी पसंद आती है या कुछ से सीख लेते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो लाइक करें, अन्यथा डिसलाइक करें। श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी शुरू होती है गोरखपुर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गोरखपुर माननीय मुख्यमंत्री जी का घर भी है। अनेक उपलब्धियों में भी जाना जाता है। अनेक गैंगस्टर भी पैदा हुए, उसी में से एक वहाँ पैदा हुआ श्री प्रकाश शुक्ला। दिल्ली पुलिस व सीमा सुरक्षा बल के पूर्व महानिदेशक और बाइटिंग द बुलेट पुस्तक के लेखक अजय राज शर्मा जी क्या बताते हैं वो आप भी सुनिए। कोई बहुत संपन्न परिवार का नहीं था, कुछ कुश्ती लड़ने का शौकीन था। उसके बाद एक दिन अपनी बहन के संग वो बाजार में जा रहा था, तो एक तिवारी लड़का था, कुछ दिल फेक टाइप आदमी था। उसने सीटी बजा दी इसकी बहन की तरफ, और जब उसने मुड़ के देखा तो कुछ से कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जिससे कि शुक्ला अपने आपे के बाहर चला गया। उसने दौड़ के उसको पकड़ा और पकड़ के उसको गिरा लिया नीचे, और फिर बहुत ही मारा, इतना मारा कि वो मर गया। टीनेजर था, उसने सोचा कि अब मैं जेल जाऊंगा, तो वहां से निकल गया। उसके बाद वो भाग गया हिंदुस्तान के बाहर और बैंकॉक चला गया। कुछ दिन वहां रहने के बाद जब लौटा हिंदुस्तान तो उसका मन था कि जिसे कहते हैं गुड लाइफ, उसमें पड़ जाऊं। और बिहार से सटे हुए गैंग थे और कुछ माफिया थे जो कि प्रभावित करते थे इन लड़कों को। तो वहां पे एक बहुत मशहूर था, उसके चक्कर में आ गया। और क्योंकि ये लड़का बड़ा कुछ दमदार था तो उसने इसको पसंद किया। और उसके बाद ये कोई गैंग में तो शामिल नहीं हुआ, मगर हर वक्त तड़प रहा था कि मैं किसी ऐसे गैंग में शामिल हो जाऊं कि काफी ऊंचाई पे एकदम से पहुंच जाऊं। उसकी पसंद महंगी गाड़ियाँ, बड़े होटल, मसाज पार्लर, तेज भागने वाली कारें। फिल्मी आदमी था, दोस्तों के सामने डायलॉग मारता था कि वो उस दौरान में भी सेल फोन का दीवाना है। डींगे हाँकता था कि उसका टेलीफोन का बिल का खर्च ही 5,000 रुपये महीना होता है, जिसके कारण उसके आर्थिक बैकग्राउंड का पता चलता है कि पैसे के आकर्षण के लिए वो सहज था। कहते हैं कि 1997 में यूपी में क्राइम प्रगाढ़ पे था। महाराजगंज के लक्ष्मीपुर के विधायक बीरेन शाही 1997 की शुरुआत में श्री प्रकाश शुक्ला ने लखनऊ शहर में बीरेन शाही को गोलियों से भून दिया। हल्ला हो गया, भाई नए लड़के ने शाही को ही मार दिया, पुराने माफियाओं को भी चौक में ले लिया। श्री प्रकाश शुक्ला की हिट लिस्ट में दूसरा नाम कल्याण सरकार के कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी का है, जो चिल्लूपारा विधानसभा सीट से 15 सालों से विधायक थे। जेल से चुनाव कई बार जीत चुके थे। श्री प्रकाश शुक्ला ने तय किया कि वह सीट उसे चाहिए। इस समय तक श्री प्रकाश शुक्ला ने अनेकों दुश्मन बना लिए थे। एसटीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक प्रभा द्विवेदी, अमरमणि त्रिपाठी, रमापति शास्त्री, मार्कंडेय चंद, जय नारायण तिवारी, सुरेंद्र सिंह बघेल, शिव प्रताप शुक्ला, जितेंद्र कुमार जायसवाल, आर.के. चौधरी, मदन सिंह, अखिलेश सिंह और अष्टभुजा शुक्ला जैसे नेताओं से उसके रिश्ते थे। श्री प्रकाश अपनी पहचान हर राज्य में बनाना चाहता था। वो ऐसा चाहता था कि मैं ऑल ओवर इंडिया का डॉन, बहुत बड़ा डॉन बनूं, जिसके चलते उसने बिहार को भी अछूता नहीं छोड़ा। बिहार के बाहुबली मंत्री को ब्रज बिहारी प्रसाद, यूपी के आखिरी छोर तक उनका सिक्का चलता था। श्री प्रकाश शुक्ला ने पटना में उन्हें गोलियों से भून डाला। 13 जून 1998 को वह इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के सामने वह अपनी लाल बत्ती कार से उतरे ही थे कि AK-47 से लैस 4 बदमाशों ने उन्हें गोलियों से गुड आफ्टरनून कहकर भून डाला और फरार हो गए। इस कत्ल के साथ श्री प्रकाश का मैसेज साफ था कि वह रेलवे के ठेके को उसके अलावा कोई छू नहीं सकता। ब्रज बिहारी के कत्ल का मामला भी ठंडा नहीं हुआ था कि यूपी पुलिस को ऐसी खबर मिली कि उनके हाथ पांव फूल गए। श्री प्रकाश शुक्ला ने यूपी के सीएम कल्याण सिंह की सुपारी ले ली थी, जो कि 6 करोड़ रुपए में कल्याण सिंह की सुपारी ली गई थी। यूपी की एसटीएफ उसका पीछा कर ही रही थी, लेकिन कल्याण सिंह की सुपारी लेने के बाद उसके पीछे हाथ धोकर एसटीएफ पड़ गई। एसटीएफ का अब एक ही मकसद था, श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा किसी भी तरह पकड़ा जाए।
अगस्त 1998 के आखिरी हफ्ते में पुलिस को अहम सुराग मिला। पता चला कि दिल्ली के बसंत कुंज में श्री प्रकाश शुक्ला ने एक फ्लैट लिया है। उसका धंधा अंधेरे में ही परवान चढ़ता था। शाम का छुटपुट होते ही वह मोबाइल फोन से कॉल करने लगता था। श्री प्रकाश ने लखनऊ में 105 फ्लैट बनाने वाले एक बिल्डर को आखिरी धमकी दी थी। हर फ्लैट पर 50,000 रुपये की रंगदारी वसूलने की बात हुई थी। मगर उससे एक बड़ी गलती हो गई कि उसके पास 14 सिम कार्ड थे। लेकिन पता नहीं क्यों जिंदगी के आखिरी हफ्तों में उसने एक ही कार्ड से बात की। इससे पुलिस को उसकी बातचीत सुनना और उस इलाके को खोजना आसान हो गया। 21 सितंबर की शाम को एक मुखबिर ने एसटीएफ को बताया कि अगली सुबह 5:45 पर शुक्ला रांची के लिए इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट लेगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर घात लगाने का प्लान बना। तड़के 3 बजे पुलिस तैनात हो गई, पर वह नहीं आया। लेकिन दोपहर बाद पुलिस की किस्मत ने फिर पलटा खाया। शुक्ला अब अपनी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस को पता चला कि वह वसंत कुंज के अपने ठिकाने से निकलकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गाजियाबाद जाएगा। पुलिस ने उसकी वापसी के समय पर जाल बिछाया। दिल्ली गाजियाबाद स्टेट हाईवे पर फोर्स लगा दी। दोपहर 1:50 पर नीली एसएलओ कार मोहन नगर फ्लाईओवर के पास दिखी तो वहां पुलिस की 5 गाड़ियां तैनात थीं। गाड़ी का नंबर HR26G7305 फर्जी था। वह किसी स्कूटर पर आवंटित था। देखा गया कि शुक्ला गाड़ी चला रहा था और अनुज प्रताप सिंह उसके साथ आगे और सुधीर त्रिपाठी पीछे बैठा था। उसे खतरा महसूस हुआ। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। पुलिस की पहली और दूसरी गाड़ी को चकमा दे दिया। तभी इंस्पेक्टर BPS चौहान ने अपनी जिप्सी उसकी कार के आगे अड़ा दी। खतरे के सामने देख शुक्ला ने बाएं घूमकर गाड़ी तेजी से भगाई और आवास विकास कॉलोनी की तरफ भागा। पुलिस ने पीछा किया। स्टेट हाईवे पर 1 किलोमीटर हटकर उसे घेर लिया गया। उसने भी रिवॉल्वर निकाली। उसने 14 गोलियां दागी तो पुलिस वालों ने 45 मिनट में उसका और उसके साथियों को मौत के घाट उतार दिया। तारीख थी 22 सितंबर 1998। बज रहा था 2:15। ऑपरेशन बजूका पूरा हो गया। एसटीएफ ने इस ऑपरेशन का नाम बजूका रखा था। धन्यवाद।